अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप। आपकी क्लासेस का ये चौथा हफ्ता है और आखिरी दिन चल रहे हैं। तो असाइनमेंट कोई जीडीबी सारा कुछ चल रहा है। तो हमने लास्ट दो जो वीडियोस बनाई थी वो CS201 सिस्को असाइनमेंट के ऊपर थी, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है बिल्कुल रूटीन से हट के बनती है और ये सिस्को नेटवर्क एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर से जाके कंप्लीट होती है। तो कोई यहाँ पे कोड वोड नहीं लिखना होता, किसी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप खुद से कंप्यूटर के ऊपर बैठ के करें। तो ये वहाँ की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने कोर्स कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो चुका है और ये सबमिट भी जमा हो चुका है। कल मैंने आपके साथ बल्कि पिछले 2 दिनों में एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, ये रात बनाई थी। तो पहली वीडियो में अगर आप दोबारा से देख रहे हैं तो पहली वीडियो में बेसिक चीज़ें आपको बताई थी और जो उसका फाइनल आउटपुट था वो ये था कि किस तरह से आपने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ईमेल हर स्टूडेंट को दिया जाता है वो आपने लॉगिन करना है। वो जब तक लॉगिन नहीं होगा तो ईमेल स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी में मैंने आपको इसके अंदर लॉगिन का प्रोसेस सारा इस वेबसाइट के ऊपर आके कोर्स करने के लिए लॉगिन से लेकर पासवर्ड रीसेट और उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स थे वो आपको कंप्लीट करने का तरीका बताया है। तो सिंपल है, ये तीनों चीज़ें ये सीक्वेंस के साथ चलती हैं। यहाँ पे आप ईमेल अपना लॉगिन करेंगे और उस ईमेल से फिर आके यहाँ पे नेटवर्क सिस्को नेटवर्क एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर आके आपने यहाँ पे आके इस वेबसाइट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग हो जाती है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, कोर्सेज बहुत हैं, पेड होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है कि ये फ्री देती है। सिस्को के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करती हैं और मिलजुल कर आपके लिए ये लाती है कोर्सेज। तो आपके जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं माई लर्निंग के अंदर। तो ब्राउज़ कैटलॉग स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो है ना जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोर्सेज़ हैं ना वो आपने कैसे सारे कंप्लीट करने हैं। जब जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं कोर्सेज़ अपने, तो उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड वीडियो ना उसमें मैंने आपको सारा बताया था कि इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। तरीकाकार सारा बताया हुआ है और हर मॉड्यूल के एंड के ऊपर एक क्विज़ होता है जो आपने पास करना होता है। पहले जो 3-4 क्विज़ हैं उनमें 20-20 क्वेश्चंस हैं और आखिरी जो है वो एंड ऑफ कोर्स टेस्ट, इसके अंदर जो है वो हैं 30 क्वेश्चन। तो हर में से आपने 75% नंबर लाजमी लेने होते हैं। अगर 75% से कम नंबर लें तो फिर आपका वो जो मॉड्यूल है वो पास नहीं होता, फिर आप उसको रीटेक करते हैं। और ये सहूलत है कि हर ऑप्शन को आप रीटेक करेंगे। यहाँ से मैं आप एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप सेकंड वीडियो देख रहे होंगे और आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, जैसे अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो लॉगिन करते हुए 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक तो आपका कंट्री पूछा जाएगा, आपका रीजन पूछा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी ईयर और मंथ भी पूछा जाएगा। ये 3 चीज़ें शुरू में आप लगाएंगे। मैंने जो वीडियो बनाई है, डिटेल बताई है, उसमें ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये अकाउंट पिछले सेमेस्टर का बना हुआ था। तो हमने जस्ट ईमेल रिकवर पासवर्ड रिकवर करके बाकी सारा प्रोसेस कर लिया। तो ये 3 चीज़ें आएंगी। और उसके बाद दूसरा फ़र्क नए स्टूडेंट्स के पास क्या आएगा, वो यहाँ पे आएगा कि जब उनका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो सर्टिफिकेट रेडी होने के बाद उनको एक दफ़ा ना फाइनल पे आके एक दफ़ा फिर से जो है वो उनकी ना वेरिफिकेशन होगी अपना ईमेल की वेरिफिकेशन फिर से होनी है और फिर उनका जो सर्टिफिकेट है जारी हो जाएगा। साथ साथ जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल है, ठीक है, तो हमने ये वाला कंप्लीट किया है कोर्स और साथ ही हमें जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो ईमेल आ जाती है। यहाँ पे हमने पासवर्ड चेंज किया था, कल की बात है, ठीक है, कल जो वीडियो बनाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ग्रेट वर्क मोहम्मद सलीम, कंग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीट, कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है। और उससे अगली जो मेल है उसमें हम देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि जी हाँ, आपका जो सर्टिफिकेट है एक तो जनरेट हो चुका है और फिर आपका एक बैच भी मिल गया, ठीक। तो ये है सारे का सारा आसान से काम। यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट है, आज मई 1 है, यहाँ पे देखें 2026 है। ये कुछ देर पहले मैंने क्विज़ कंप्लीट किए हैं और क्विज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ता, बस कंप्लीट करें सारा प्रोसेस और सर्टिफिकेट आपके सामने है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जनरेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, जनरेटेड हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह का ये सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट आपने एज ऑन जमा कराना। इसके ऊपर आपका जो है वो डेट भी होती है और सारा कुछ होता है, ठीक है।
तो ये सारा कुछ आपके सामने होता है और आप इसको कंप्लीट करते हैं। ये आज वाला सर्टिफिकेट है, इसको हम व्यू एंड डाउनलोड करते हैं और यहाँ से देखें तो ये हमारे पास रेडी है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये PDF में आपके सामने डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होने के बाद इसके ऊपर आपका नाम शाम सारा कुछ मेंशन होता है और इजीली आप इसको जमा करा सकते हैं। ये आपने जमा करा देना है। तो ये तो था जी आज की वीडियो का CS 201 के ऊपर फाइनल, जो हमने आपको बताया और सारा कुछ समझाया कि किस तरीके से आपने ये सारा कुछ कंप्लीट करना है और कैसे ये सारा कुछ आपका होगा। ये सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीज़ें अब मज़ीद जो है इसके ऊपर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम बात कर रहे थे CS 201 और मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर दूँ। पहले में आपने अपना वीडियो ईमेल रिकवर करना है, दूसरी में आपने सारा उसको लॉगिन करना है सिस्को की वेबसाइट के ऊपर और जितने मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट करने का तरीका है। और आज की वीडियो में सर्टिफिकेट को जनरेट करने का, डाउनलोड करने का तरीका है। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपने उसको अपने LMS के अंदर जाके अपलोड कर देना। एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जैसे आप फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसका जो नेम होता है ना वो बहुत लंबा होता है। ये देखिए फ़ाइल का नाम बहुत ही लेंथी है, तो आपने इसको थोड़ा शॉर्ट करना है, मतलब आपका LMS ID आ जाए और बस इसमें तो फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और आपकी ये CS 201 सिस्को C++ प्रोग्रामिंग एसेंशियल की असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आप तक हर चीज़ पहुंचती जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।